ओम शांति। आइए सुनते हैं ब्रह्मा बाबा की छोटी सी कहानी। विदेह स्थिति। ब्रह्मा बाबा ने विदेह स्थिति को कैसे प्राप्त किया, इस कहानी को जानकर हम भी ब्रह्मा बाबा के समान विदेही स्थिति को प्राप्त करने का पुरुषार्थ करेंगे। तो सुनते हैं विदेह स्थिति। ब्रह्मा बाबा ने देह और देही, रथ और रथी अथवा शरीर और आत्मा की भिन्नता का पाठ खूब पक्का कर लिया था। जैसे किसी सांसारिक आदमी को देह अभिमान का पाठ पक्का होता है, वैसे ही विदेह अवस्था अथवा आत्मिक स्थिति उनके लिए सहज स्वभाव हो गई थी। प्रारंभ से उन्हें शिव बाबा ने तारों की तरह आत्माओं का परम धाम से इस धरा पर आकर साकार रूप लेने का दिव्य साक्षात्कार कराया था। इसके बाद जब से अपने काका मूल चंद की देह से आत्मा के निकलने का दृश्य दिखाई दिया था, तब से उन्होंने निष्ठा पूर्वक यह अभ्यास करना प्रारंभ कर दिया था कि मैं आत्मा हूँ। यशोदा आत्मा है, राधिका आत्मा है, सभी देहों में विराजमान आत्माएं हैं। हर एक देहधारी और मित्र संबंधी को उन्होंने आत्मिक दृष्टि से देखने का अभ्यास पूरा मन लगाकर करना शुरू कर दिया था और उस अभ्यास की परिपक्वता होने तक उन्होंने कभी भी अपने इस पुरुषार्थ को ढील नहीं दी थी। यहाँ तक कि जो कोई उनसे मिलने आता, न केवल वे उसे आत्मिक दृष्टि से देखते, बल्कि उससे पूछते, बच्चे किससे मिल रहे हो? यह कौन है? क्या इसे पहचानते हो? क्या आपको यह याद है कि मैं एक आत्मा हूं? वे प्राय यह भी कहा करते थे, जब कभी आप एक दूसरे से मिलो तो अभिवादन करते समय एक दूसरे से कहो, शिव बाबा याद है? वे कहा करते, बच्चे एक दूसरे के प्रति मित्रता निभाने की यही सच्ची रीति है कि एक दूसरे को आत्मा और परमात्मा की याद दिलाओ। बच्चे एक आंख में सदा मुक्ति और दूसरी आंख में जीवन मुक्ति रखो। यह देह तो कब्र दाखिल होने वाली है। इस क्षण भंगुर नाशवान देह को देखते हुए भी इसके भान में ना आओ। अच्छा, ऐसे ही हम पुरुषार्थ कर ब्रह्मा बाप के समान बनकर ब्रह्मा बाप की पालना का रिटर्न दे। अच्छा, ओम शांति।